Excellent. Okay, so we are all excited. So life is a race, and if you don't run fast, you will be like a broken अंडा. ये किस किसने सुना है? ये हम सबने सुना है. क्या आपको भी अभी जब आप प्रिपेयर कर रहे हो अपनी इस जर्नी में, आपको भी लगता है कि ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ एक रेस है, हमें भागना है, बहुत तेज भागना है? सब फील करते हैं. ये मैंने भी ये फील किया था कि लाइफ इज लाइक अ रेस, और ये हमें अंडे जैसी फीलिंग आ रही है ना? बट वायरस वॉज रॉन्ग, राइट? वी वोंट बी अ ब्रोकन अंडा, एंड लाइफ शुड नॉट फील लाइक अ रेस. लाइफ को हमें सेलिब्रेट करना है ना? लाइक रैंचो यूज टू डू, राइट? सो ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. सो मैं मेरी नीट की स्टोरी थोड़ी सी आपको बताती हूँ. जब मैं आप लोगों की तरह नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं मेरी 11th स्टैंडर्ड में थी. और जैसे आप इस प्लेटफॉर्म से इतनी बढ़िया सब चीजें सीख रहे हो, इसी तरीके से मैंने भी मेरी कोचिंग ज्वाइन करी थी. बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी कि मेरा आईसीएसई बोर्ड था और नीट में सीबीएसई बोर्ड आता है. अब क्योंकि माय पेरेंट्स आर नॉट डॉक्टर्स, तो हमें ये, और मैं मेरी फैमिली की ऐसे फर्स्ट डॉक्टर बन रही थी, मुझे ये चीज पता नहीं थी. मेरे लिए ये फर्स्ट चैलेंज था जब मुझे पता चला कि अरे, सीबीएसई का भी पढ़ाई करना है, आईसीएसई की भी पढ़ाई करनी है, और साथ में कोचिंग की भी पढ़ाई करनी है, उसके भी एग्जाम्स देने हैं. सो दैट वाज नाउ इट स्टार्टेड गिविंग मी स्ट्रेस. बट देन जैसे आपके टीचर्स हैं, इतने अच्छे मोटिवेटिंग टीचर्स हैं, उसी तरीके से मुझे भी मेरे टीचर्स मिले, और साथ में मेरे पेरेंट्स का कांस्टेंट सपोर्ट और मोटिवेशन मिला, जिन्होंने मुझे गाइड किया. उन्होंने मुझे बताया कि कोई बात नहीं, रास्ते में कठिनाइयां आती हैं, बट उन डिफिकल्टीज को हम अपनी एडवांटेज की तरह यूज करेंगे, राइट? उन्होंने मुझे ट्रिक्स बताए, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताया, और कॉन्स्टेंटली मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे, अप्रिशिएट करते रहे. जिस भी टेस्ट में मेरे मार्क्स बढ़े, इम्प्रूव किया मैंने. और इस तरीके से मेरी जर्नी धीमे धीमे इतने अच्छे से खत्म हुई. आई एम सो ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स कि उनकी गाइडेंस के साथ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा नीट यूजी क्लियर कर लिया. और मुझे बहुत अच्छा कॉलेज भी मिला पढ़ने के लिए. तो मैंने मेरा एमबीबीएस गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से किया, जो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है. क्योंकि मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स की गाइडेंस मेरे साथ थी, और मेरे मन में वो विश्वास था कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं डॉक्टर बन के रहूंगी, वो मैंने कभी हिलने नहीं दिया, डगमगाने नहीं दिया. तो उसके साथ साथ आपके साथ जितने भी अप्स एंड डाउन आते हैं, वो सब आप पार करते जाते हो. और आज क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैंने मेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर दी, नहीं तो मैं आपसे छोटी छोटी बहुत सारी चीजें वो डिस्कस करती. पर अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे अपने सेशन में, मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताऊंगी. ओके, सो आर यू ऑल एक्साइटेड? शुड वी गो अहेड? ओके, सो लेट्स बिगिन. आप लोग मुझे बताइए, जैसे मैंने बताया, मेरे साथ जो एक स्ट्रेस था वो ये था कि इतनी सारी पढ़ाई, इतना सारा कंटेंट, इतना कम टाइम, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन चाहिए, ऐसा मैं चाहती थी हमेशा से. तो कैसे मैनेज करूं? तो हाँ, मेरे ये सब स्ट्रेसेस थे उस टाइम पे. अब मैं अगर आपसे पूछूं तो आपके क्या क्या स्ट्रेसेस हैं? आपके इनके अलावा और भी स्ट्रेसेस हो सकते हैं. ओके, राइट. तो बहुत सारे लोग ऑल बोल रहे हैं, टाइम बोल रहे हैं, कंपटीशन, स्कूल प्रेशर, सेल्फ डाउट, प्रोकास्टिनेशन. बिल्कुल सही. तो ये सब बहुत कॉमन स्ट्रेसर्स हैं जिनके थ्रू हम सब गुजरते हैं, क्योंकि नीट क्लियर करना कोई बहुत इजी काम नहीं है. उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमेशा मेहनत करते रहना पड़ता है. तो बहुत बार हमें सेल्फ डाउट आता है, कोई टेस्ट अच्छा नहीं गया, हम डाउट करने लगते हैं, हमसे होगा या नहीं होगा, इतना सारा सिलेबस, इतना कम टाइम, कैसे मैनेज होगा, है ना? लेकिन हर चीज, मन में विश्वास हमारा पक्का रहता है, और हम अपने टीचर से गाइडेंस लेते रहते हैं, हम अपने मन की और अपने बॉडी की बात सुनते रहते हैं. बच्चों, ये बहुत जरूरी है कि जब आपको ऐसा लगने लगे कि दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, बहुत अजीब सी टेंशन हो रही है, एंजाइटी, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, घबराहट बहुत ज्यादा होता है, दिमाग में मैम तो पढ़ा रहे हैं पर दिमाग में कुछ और ही चीजें चल रही है, जब ये बहुत लंबे समय तक आपके साथ हो रहा है ना, तो आपको लगेगा यू आर नॉट योर सेल्फ, यू आर नॉट दैट पर्सन. आप 100% दे ही नहीं पा रहे हो अपनी पढ़ाई पे, अपनी कोचिंग में, अपने स्कूल में. और 100% नहीं दे पाओगे
या चलो 90% भी नहीं दे पाओगे तो कैसे आपकी प्रोग्रेस होगी? सो जब आपको लग रहा है कि दिमाग और चीजों के साथ ऑक्यूपाइड है, यू शुड नॉट वेट टू टेक हेल्प। जितनी जल्दी आप इस चीज को रिकॉग्नाइज करोगे, खुद की दिमाग का नॉक नॉक सुनोगे, खुद की बॉडी का नॉक नॉक सुनोगे, और जितनी जल्दी आप सही लोगों से हेल्प लोगे, आपके टीचर्स, जैसे पूजा मैम ने बोला, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स से बात करो, आपके फ्रेंड्स से बात करो, और आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है मेरी मेंटल हेल्थ के साथ, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करो। आपको इंस्टेंटेनियसली, क्विकली, टाइमली हेल्प मिलेगी और आपका रास्ता बहुत जल्दी वापस स्मूथ होने लगेगा, है ना? तो हमें वेट नहीं करना चाहिए इस चीज का। वी शुड recognize it and we should quickly take a step, right? Okay, so ये कॉमन इश्यूज है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, पीयर प्रेशर होता है, हमारा कंपैरिजन होता है और सब बच्चों के साथ, या हमारे परिवार में बहुत, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स रह चुके होते हैं तो हमसे एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम भी वैसे ही अच्छा परफॉर्म करके डॉक्टर बने, तो वो भी दिमाग में एक टेंशन रहती है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहती हैं कि हमने तो अच्छे से कोचिंग में इनरोल कर दिया, हम इनको सब प्रोवाइड करते हैं तो अब इनको अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, राइट? पर उन्हें वो कैसे समझें कि हम किन किन चीजों के थ्रू गुजरते हैं, है ना? उसके अलावा आजकल डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, सोशल मीडिया है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। सो ये सब हमारे आसपास हमेशा रहेंगे, है ना? और कोई भी बच्चा ऐसा है जिसके आसपास ये सब चीजें नहीं है? हम सब लोगों के आसपास ये सब अड़चने तो रहेंगी ही। इनके साथ रहकर हमें अपनी जर्नी को पूरा करना है ना? इसको, जर्नी को पूरा करना सीखना है, और यही आर्ट है जो सीख गए तो नीट क्लियर हो जाएगा, आप बहुत जल्दी डॉक्टर भी बन जाएंगे, राइट? तो इस आर्ट को ही थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करूंगी और इस जर्नी को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करूंगी आज कुछ ये बातें करके, ठीक है? सो अभी तक हम स्ट्रेस को समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। तो आपको क्या लगता है, स्ट्रेस अच्छी चीज है या खराब चीज है? स्ट्रेस इज गुड और बैड? व्हाट डू यू थिंक? हमें ये क्यों नहीं दिख रहे हैं सबके रिएक्शन? मैं यहाँ पे पोल करवाती हूँ बच्चों। ए पिक करना अगर आपको लगता है स्ट्रेस इज ए गुड थिंग, और बी पिक करना स्ट्रेस इज नॉट ए गुड थिंग, ठीक है? वी हैव टू ऑप्शंस। ए ऑप्शन पिक करिए इफ यू आर थिंकिंग स्ट्रेस इज गुड, इफ यू आर थिंकिंग स्ट्रेस इज नॉट गुड देन प्लीज पिक बी। ओके, सो 60% ऑफ यू सेड स्ट्रेस। अभी पोल हो रहा है। अच्छा, पोल एंड होते ही फिर हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। ओके, एंड हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट्स बोथ? इट कैन बी बोथ गुड और बैड। ऑप्शन माय बैड, मुझे पहले बोलना चाहिए था। ओके, कोई नहीं, वी कैन ऑल्सो डू द पोल अगेन। सो हम कितने बच्चों के नाम देखना चाहेंगे जिनको स्ट्रेस अच्छा लगता है उनका? ए। सो नाउ सो मेनी स्टूडेंट्स से कि स्ट्रेस इज गुड। 39%, वेरी गुड, ओके। Gurkirpal, pick the poll first. Gurkirpal, can you raise the hand? Can we do 2-minute interaction with the child? Sure. Okay. Let's hear it from him. Okay. Gurkirpal. Gurkirpal, please raise the hand, beta. Okay. Hello. Hello, Gurkirpal. अपना कैमरा ऑन कर लो if you are comfortable. Good evening, ma'am. Good evening. तो आपसे हम सब ये आपसे जानना चाहेंगे कि हाउ इज स्ट्रेस हेल्पिंग यू? हाउ इज स्ट्रेस गुड? मैम, स्ट्रेस होता है कि साथ वाले को देख लेते हैं हम कि उसके इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे नंबर कम हो जाएंगे या मेरे नंबर उससे अच्छे आने चाहिए, इसी बात का स्ट्रेस हो जाता है। और क्लास में जैसे अभी पोल आया, पोल का ये भी स्ट्रेस हो जाता है कि टीचर को मेरा नाम दिखना चाहिए और कि हमारा नाम भी हाईलाइट हो क्लास में, हाँ, टीचर को पता लगे कि हम भी स्टूडेंट हैं। और जैसे क्लास में क्वेश्चन होते हैं उसका भी स्ट्रेस रहता है कि जल्दी जल्दी हम आंसर दे दें अपना, कि पीछे ना रह जाएं। So stress help you in pushing you toward your goal. Yes, ma'am. So stress is helping you take quick steps. Yes, ma'am. Right? Excellent, excellent. Very nice. Thank you, beta, for coming on the stage. चलो, अभी बाकी बच्चों को बाद में लेंगे. Ma'am is continuing. So like Gurkirpal said कि stress is good. So मेरा आंसर है that stress can be both good and bad. It is both good and bad. So आप ये कर्व देखो जो आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है?
अब इसमें एक जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो है जब लो स्ट्रेस है। तो अगर आप बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री हो, अगर स्ट्रेस आपकी लाइफ से 0 हो जाए तो क्या होगा, आप बोर होने लगोगे, आपकी लाइफ में थ्रिल नहीं रहेगा कुछ। लाइक ही सेड कि थोड़ा स्ट्रेस होता है तो आपकी लाइफ में क्या कंपटीशन रहता है, आपको कुछ कंपटीशन है तो आपको लगता है कि चलो मैं कुछ करता हूं, मैं जल्दी से आंसर देता हूं जिससे मैम मुझे नोटिस करे। सो स्ट्रेस इज द ड्राइविंग फोर्स। आप नोटिस कर रहे हो, उस स्ट्रेस की वजह से ही आप जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हो। वेराज अगर वो नहीं होगा तो आप एकदम चिल्ड आउट मोड में रहोगे, कुछ ज्यादा ही आप प्रोकास्टिनेट करने लगोगे, अपने कामों को डिले करने लगोगे, राइट। सो दिस इज व्हेन यू आर ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कर्व। अब अगर आप एक्सट्रीम राइट हैंड साइड ऑफ द कर्व पे आ जाओ, हाई स्ट्रेस। सो हाई स्ट्रेस अगर होने लगा तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, फिर आपको एंजाइटी होने लगेगी, फिर आपको उदासी होने लगेगी, बहुत ज्यादा टेंशन होने लगेगी, एंड दीज आर mental health struggles that will begin, mental health issues that will begin. So best क्या होता है, ये जो बीच का कर्व का एरिया है वो है आपका ऑप्टिमम स्ट्रेस। इतना स्ट्रेस रखो, बैलेंस में स्ट्रेस रखो, है ना, तब आपकी परफॉर्मेंस हमेशा बेस्ट रहती है। सो टू लिटिल और टू मच ऑफ स्ट्रेस इज बैड, बट व्हेन यू कीप एन ऑप्टिमम बैलेंस इट इज परफेक्ट। सो हमें वही सीखना है कि स्ट्रेस एकदम ऑप्टिमम रहना चाहिए, उतना रहना चाहिए कि आपको मोटिवेटेड फील हो, आपको एनर्जेटिक फील हो, आपको थ्रिल फील हो, आपको मजा आए पढ़ने में, आप 2 घंटे में 2-3 चैप्टर्स निपटा दो फटाफट पढ़ के, पर उतना भी ना हो कि आप एकदम घबरा गए और बुक ही ना खोली जाए आपसे, हाथ कांपने लगे। सो वो बैलेंस बनाना जरूरी है और उसको रिकॉग्नाइज करना भी जरूरी है ना, कि मैं बहुत चिल तो नहीं हो रहा और मैं बहुत एंशियस तो नहीं हो रहा, मैं बीच के जोन में हूँ, उसको ध्यान रखना जरूरी है। ओके, सो विद दिस मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस। सो स्ट्रेस भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, यू स्ट्रेस बोलते हैं उसको, जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको एनर्जाइज कर देता है। ये शॉर्ट टर्म वाला स्ट्रेस होता है ना, जैसे एग्जाम देने से एकदम पहले, कंपटीशन के टाइम पे आप एकदम मोटिवेटेड होते हो, मैं पढ़ के आया हूँ, मैं खूब बढ़िया परफॉर्म करूंगा, आपको एक्साइटेड फील होता है, एंड दिस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस, राइट। But on the other side of the spectrum is the negative stress, which is distress. ये आपको अच्छा फील कभी नहीं होगा, इसमें आपको अनप्लेजेंट सा फील होगा, आपको एंजाइटी होगी। ये छोटे लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म है तो आपको फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज, फिजिकल हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं और इससे आपकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होने लगती है, राइट। और आपकी स्लीप अफेक्ट होने लगती है, आपकी एपेटाइट अफेक्ट होने लगती है, आप एफर्ट्स कर रहे हो फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। प्रॉब्लम आपके एफर्ट्स में नहीं है कि आप एफर्ट नहीं कर रहे हो, बट प्रॉब्लम ये है कि वो स्ट्रेस आपके ऊपर इतना हावी हो गया है कि आप परफॉर्म कर नहीं पा रहे हो, राइट। तो उस डिस्ट्रेस को हमें हटाना है और उस डिस्ट्रेस को हटाया जा सकता है। उसको हटाने के बहुत सारे सिंपल ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी आज, और अगर नहीं हो रहा है तो आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन ऑलवेज come to me and I'll help you, right? So distress को पहचान के उसको जल्दी से eliminate करना है और you stress के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है, right? So you stress के बारे में मैं थोड़ी और बात करूंगी. So there are some people who have talked about it. So this lady, she said, pressure is a privilege. It only comes to those who earn it. So pressure is earned. अब आप लोग देखिए, आपको ये privilege मिली है कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस प्लेटफॉर्म पे हो, आपने सपना देखा डॉक्टर बनने का। हर कोई वो सपना नहीं देखता, हर कोई इस जगह पे भी नहीं होता कि वो प्रिपेयर करे, तो आपको ये प्रिविलेज मिली है। कैसे, एक और एग्जांपल देती हूँ। आपने डायमंड देखा है? डायमंड क्या होता है? एक कोल, काला पत्थर होता है, जब उसको अर्थ से निकाला जाता है फिर उसके ऊपर पड़ता है खूब प्रेशर और वो प्रेशर उसको कन्वर्ट कर देता है डायमंड में। सो आप सब भी वही कोल हो, कार्बन का कोल पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, जो डायमंड बनने की तैयारी में है, राइट। सो दिस स्ट्रेस इज ओनली गोइंग टू कन्वर्ट यू इनटू डायमंड्स। तो इसको हम यू स्ट्रेस को यूज करेंगे डायमंड बनने के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। सो दिस इज अ टेनिस प्लेयर, आई विल शिफ्ट अ बिट सो दैट यू कैन रीड। ओके, सो इन्होंने क्या बोला? आई फील लाइक इन द एंड टेनिस इज वन बाय अ कपल ऑफ पॉइंट्स. It's the point where you feel the most pressure, the most nerves. I think that now I'm sort of embracing that and I'm having more fun with it. So वो जो लास्ट का मोमेंट होता है ना, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की
लास्ट बॉल बची होती है डिसाइडिंग, उसमें जो वो प्रेशर फील होता है और उसमें जो छक्का लगता है और हम जीतते हैं, वो सबसे ज्यादा बढ़िया होता है और वो सबसे ज्यादा थ्रिलिंग होता है, एंड दैट मेक्स यू विन, दैट स्ट्रेस मेक्स यू विन. So we are celebrating our stress because it is helping us win. So I hope आज इस डिस्कशन के बाद आपका स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा सोच बदली होगी, राइट? बट हाँ, अगर डिस्ट्रेस हो रहा है, ये कंटेंट सारा आपके साथ शेयर होगा. कभी भी बच्चों अगर लग रहा है कि डिस्ट्रेस हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, आपको ये स्ट्रेस आगे नहीं पीछे खींच रहा है, तो रुकना नहीं है, हमेशा मदद लेनी है. ठीक है, हम सब आपके लिए हैं, आपकी मदद करने के लिए हैं. हम सब आपको डायमंड बनते हुए देखना चाहते हैं. ओके, राइट. सो विद दैट आई विल शिफ्ट सो दैट यू कैन सी. सो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के. ठीक है, तो ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है जिससे आप पहचान पाओ कि कब मुझे डिस्ट्रेस हो रहा है. ओके, सो फिजिकल सिम्टम्स, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, आपको मसल टेंशन हो रही है, बॉडी में बहुत पेन्स हो रहे हैं, अलग तरीके के पेन्स हो रहे हैं. टेम्परेचर मेजर करोगे थर्मोमीटर से तो फीवर नहीं आएगा, फिर भी बॉडी में बहुत थकान लग रही है. ओके, हेडेक हो रहा है कॉन्स्टेंटली, एसिडिटी हो रही है, भूख नहीं लग रही है, पेट में कुछ अजीब सा लग रहा है, राइट? फिर इसके बाद आपको बिहेवियरल इश्यूज अगर हो रहे हैं, जैसे ईटिंग प्रॉब्लम्स, आपका बहुत डिपेंडेंस हो रहा है सब्सटेंस पे. सो हमने देखा है, आपके भी फ्रेंड्स होंगे, आजकल बहुत कॉमन है कि बच्चे डेविएट हो जाते हैं सिगरेट्स लेने पे, अल्कोहल लेने पे, टू रिड्यूस देयर स्ट्रेस. सो दिस इज अ प्रॉब्लम. ओके, अगर आपका वो डेविएशन हो रहा है तो वो एक ट्रैप है. उस ट्रैप में ना जाना ही बेटर है, पर अगर जा रहे हो तो जितनी जल्दी पीछे खिंच जाओ उतना बेटर है. ओके, नेल बाइटिंग करते हैं कुछ बच्चे एंजाइटी में बहुत ज्यादा, अपनी अपीयरेंस को निग्लेक्ट करते हैं, अपनी सेल्फ केयर को निग्लेक्ट करते हैं, बहुत प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं. आप फिर कॉग्निटिव सिम्टम्स, मतलब आपकी पढ़ाई पे किस तरीके से आप साइंस देखोगे स्ट्रेस के, तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो क्या पढ़ाया जा रहा है आपको. आप पढ़ रहे हो दिन में 10 बार एक चैप्टर, पर याद कुछ रह ही नहीं रहा है. पहले चीजें याद हो जाती थी बट अभी चीजें याद नहीं हो रही है. आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो गया है, विचार बहुत नेगेटिव आ रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, ये जर्नी इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट है. पहले आप बहुत मोटिवेटेड थे और एकदम से ऐसे विचार आने लग गए कि इम्पॉसिबल हो रहा है. सो ये सिर्फ स्ट्रेस बोल रहा है, ये आप नहीं बोल रहे हो, ये स्ट्रेस बोल रहा है और उसको हम शांत करवा सकते हैं, राइट? तो इसको रिकॉग्नाइज करो और उसको शांत करवाओ. देन कंफ्यूजन हो रहा है, वरीज हो रही है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन लग रहा है, गुस्सा लग रहा है, इमोशनल इश्यूज हो रहे हैं, आप नर्वस हो रहे हो, एंग्शियस हो रहे हो, बात पर जल्दी रोना आ रहा है, सेंसिटिव हो रहे हो, बहुत ज्यादा इम्पेशंस हो रहे हो. कुछ बच्चे बोल रहे हैं स्ट्रेस बता के स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, प्लीज मैम सॉल्यूशंस भी बताओ. तो बेटा सॉल्यूशंस भी बताएंगे, पहले हम यहाँ पे ये देख रहे हैं ना कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं. कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स उनके साथ हैं? थोड़ा सा हम एक यहाँ पे इंटरेक्शन रखते हैं 2 मिनट का. शिवम बेटा, आपके पेरेंट आपके साथ हैं? किसी बच्चे के पेरेंट उसके साथ हैं तो वो हैंड रेज करिए जिसके पेरेंट साथ में है. हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि उन्हें स्ट्रेस होता है उनके बच्चों के लिए, उनको इनमें से कौन से सिम्टम्स उन्हें लगता है उन्हें बहुत ज्यादा हैंड रेज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हैंड रेज आ रहे हैं. सो वी वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम वन ऑफ यू कि आप मैंने यहाँ 3 to 4 हैंड रेज रिसीव किए, बट आई डोंट थिंक सो कोई बच्चा यहाँ आ पाया है. देखो बेटा, 2 तरह की चीजें होती हैं. आप क्लास में बहुत बार बोलते हो कि मम्मी ने डांट दिया, पापा ने ऐसे बोल दिया. तो लाइफ में हमारे पास 2 तरह के क्रिटिसिज्म आते हैं. एक बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक होता है डिस्ट्रक्टिव. तो लाइफ में हमें ये समझना पड़ेगा कि मम्मी जो बोल रही है वो हमारे लिए बोल रही है. काफी बार आप ओवर स्क्रीन यूज कर रहे हो, तो मम्मी बोलती है कि सच में पढ़ाई ही कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या उनको आप पे शक है? बेटा ये एज ऐसी है, वो तो नॉर्मल है, वो भी हो सकता है, पर क्यों बोल रहे हैं? आपके फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं, राइट? तो पॉजिटिव हमें चीजों को लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है. अभी एक बच्चे का हैंड रेज रिसीव हुआ. बेटा आपके साथ आपके पेरेंट है? यस मैम. ठीक है, तो देखते हैं बात करके. दिखाई नहीं दे रहा बेटा, शायद अंधेरा बहुत ज्यादा है, पर हम सुन सकते हैं अगर वो बोल पाए तो हम उनसे सुनना चाहेंगे. हेलो नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
हाँ, तो थोड़ा सा बच्चे के बारे में जानना चाहेंगे। आपको काफी बार लगता होगा कि गुड़िया स्ट्रेस में है, लड़की है ना। या फिर आप अपने बारे में बताइए कि आपका बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, आपको एज अ पेरेंट स्ट्रेस फील होता है, अपने बच्चे की चिंता होती है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, हमको चिंता नहीं होती है। हम जानते हैं कि हमारी बच्ची इंशाल्लाह अच्छा ही करेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्ट्रेस भी नहीं है और चिंता भी नहीं है। चलो, ये बहुत अच्छी चीज है। पेरेंट का Excellent. इतना पॉजिटिव एटीट्यूड होना लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग। इनके फादर के लिए बच्चों तालियां। वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू। एरीज, आपके साथ आपके पेरेंट है बेटा? यस मैम। बेटा बैठ जाओ। ये सो के कौन बात करता है सेशन में? नहीं, बैठी हुई हूँ मैम। ठीक है, वो फोन की पोजीशन। ओके, ठीक है। तो थोड़ा पेरेंट से बात करेंगे हम। सो सेम क्वेश्चन आपसे भी, आपको एज अ पेरेंट कभी फील होता है क्या कि पेरेंट्स के भी कुछ कुछ वरीज होते हैं, कुछ कुछ चीजें उन्हें भी स्ट्रेस देती हैं, अपने पर्सनल लाइफ के तो होते ही हैं, उसके अलावा बच्चों के लिए कुछ स्ट्रेस फील करते हो या वरी फील करते हो, आप वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जी मैडम, मैं तो इसको खूब सपोर्ट करता हूँ। इस बार इसको, ये कई बार स्ट्रेस में होती है तो मैं इसको खूब समझाता हूँ। कई बार रोने लग जाती है तो मैं इसको समझाता हूँ, बेटा ऐसा नहीं, एक दिन समझ में नहीं आया तो अगले दिन समझ में आएगा, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सीलेंट। सो आप आपका रोल बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हो। जी। सो ऐसे सपोर्ट। ये कई बार क्या अपनी हॉप छोड़ देती, मेरे को समझ में नहीं आ रहा पापा, समझ में, मैं इसको कई बार समझाता हूँ। मैंने की कोई बात नहीं, अभी करते जा, तेरे पास बहुत टाइम है, तू अभी ये मत सोच आज अगली बार ही लगेगा एग्जाम, उसके आगे भी है, अभी टाइम है बहुत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो ऐसी पॉजिटिविटी, इसलिए बच्चों आपसे हम यही बोल रहे हैं कि जब भी थोड़ा भी इन सब में से कुछ फील करो, स्ट्रेस फील करो, अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, आपका स्ट्रेस चला जाएगा। बात करके, बात करना बहुत अच्छा होता है। इनसे बात करना। हेलो अंजलि। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इनसे बात करिए। सो अंजलि की मम्मी को हेलो, नमस्ते। सो हम आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि आपका क्या मानना है स्ट्रेस के बारे में। हाँ मैम, अंजलि, हाँ जी। कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है अंजलि को भी और मेरे को भी, दोनों को। आपको भी। आप क्या महसूस करते हो जब आपको स्ट्रेस होता है, आपको कैसा फील होता है? ये तो विश्वास है अंजलि कर दिखाएगी कुछ। ये मेहनत तो करती है बहुत ज्यादा। ये तो मेरे को बहुत। वैसे आप इनको पूरा सपोर्ट करते हैं मैम, जब भी इनको लगता है कि मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, या होता है ना काफी बार इस उम्र में दोस्त बहुत परेशान करते हैं, या फिर पढ़ाई के लिए टाइम हमें नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे हैंडल करते हो अपनी बेटी को उस सिचुएशन में? मैं तो मैम समझाती रहती हूँ बेटी को, बेटा यही टाइम है तुम्हारे लाइफ में सक्सेस होने के लिए। और इसको भी बोलती है, मेरी राय में ठीक बोलती है, मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। तो आप मेरे बारे में कुछ सोचती हो? तो हमें बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही है, पर थोड़ा विश्वास भी हमें करना पड़ता है। हाँ, अंजलि होती है, मेरे को बोलती है, वैसे मैं भी विश्वास करती हूँ। फिर भी माँ बाप को टेंशन तो होती है, चिंता तो होती है, पर हम एक दूसरे का साथ देते हैं ना, आप उनको मदद करते हो मोटिवेटेड रहने में, फिर वो आपको बोलते हैं मैं मम्मी एक दिन डॉक्टर बनूंगी, बहुत जल्दी डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। मेरा सपना है, मैं बहुत दिनों से तो 6th क्लास से बोल रही थी, मम्मी मेरे को डॉक्टर ही बनना है। मेरे बेटा ये सपना तो ज्यादा मेहनत करेगी तभी पूरा होगा। हो जाएगा। देखो, मेहनत तभी होती है जब आपका सपना एकदम बढ़िया स्ट्रांग हो, आप दिल से जब चाहते हो कि आप बनना चाहते हो तो आप जरूर बनते हो। वो शाहरुख खान की का जो डायलॉग है ना, इट इज वेरी ट्रू, कि जब आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको हेल्प करती है वो चीज बनने में। तो शिद्दत से आप, हाँ। इसको छोटे भैया हैं, इससे थोड़े से साथ ही पढ़ते थे, वो भी अभी पिछली बार वो है मैम नीट की परीक्षा में, तो वो तो अब इसको भी ये तलब लगे रखी है कि मैं भी डॉक्टर बनूं मेरी भैया की तरह। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल बनेंगी अंजलि तो बहुत जल्दी। ऐसा नहीं है मैम। ठीक है, चलो फिर अभी हम करते हैं। थैंक यू सो मच अंजलि। बाकी आपको कोई भी अगर बात करनी हो तो नंबर तो मेरा है ही आपके पास, डॉक्टर का भी नंबर हमने दिया है,
तो आप कनेक्ट कर लीजिएगा। अभी हम आगे चलते हैं। तो जैसा कि बच्चे बोल रहे थे मैम, स्ट्रेस इतने सारे दिखा दिए, पर थोड़ा सा अब हमें स्ट्रेस रिलीव करना है। ओके, तो सो वो सब देखते हैं। अब हम और स्ट्रेस की बातें नहीं करेंगे, थोड़ा ये मेंटल हेल्थ, क्योंकि मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, क्योंकि मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा फर्ज है आपको वो रेड फ्लैग्स बताना, उनको आइडेंटिफाई करना। सो बहुत ज्यादा अगर वरी हो रही है, बहुत ज्यादा फियर हो रहा है, आपका सोशल एक्टिविटीज करने का मन नहीं कर रहा, आपका मूड ज्यादातर बुरा रह रहा है, अच्छा नहीं रह रहा, ड्रग्स पे डिपेंडेंस हो रहा है, रियलिटी अच्छी नहीं लग रही है, राइट, आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा जरूरी है रिकॉग्नाइज करना कभी अगर सेल्फ हार्म के थॉट्स आ रहे हो, आपको अगर पूरा टाइम बहुत टायर्ड फील हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत हो रही है। सो बेसिकली ये सब अगर प्रॉब्लम्स हो रही है, इन सब के बारे में मैं शुरू से आपसे बात कर ही रही हूँ, तो आपको जरूर हेल्प लेनी चाहिए, है ना। बिल्कुल वेट करना, उससे अपना ही टाइम जाएगा, राइट। ओके, सो इसमें मैं एक चीज हाईलाइट करूंगी कि मेंटल हेल्थ चेकअप इज एज इंपॉर्टेंट एज योर फिजिकल हेल्थ चेकअप। जैसे हमें लगता है कि अरे खून की कमी हो रही है, थकान हो रही है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, वो उसके लिए हम जितनी जल्दी भागते हैं बिना घबराए, बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए, उसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि आपके माइंड ठीक से अपनी जगह पे फील नहीं हो रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसमें भी बिल्कुल शर्माना या हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि माइंड इज ऑल्सो एन ऑर्गन इन योर बॉडी लाइक एवरीथिंग एल्स, राइट। और हम सब तो डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, वी आर ऑल पीपल who are learning about the human body, who are going to work on the human body. So mind भी एक ऑर्गन है, तो उसके लिए हेल्प लेने के लिए हिचकिचाना या शर्माना नहीं चाहिए, है ना। तो हमें ये जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, उसको भी हटाना है, स्पेशली हम सबको, जो हम डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, हमसे ही शुरुआत होगी। आप लोग क्या अग्री करते हैं इस चीज से कि स्टिग्मा है हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा, राइट। सो ये हटाना है एंड इट विल बिगिन विद आवर ओन स्टेप्स, राइट। ओके, सो पेरेंट्स का रोल अगर हम बात करें, सो लाइक अभी जितने पेरेंट्स हमारी इंटरेक्शन हुई, उन्होंने बोला कि सपोर्टिव रहे वो, है ना, उनका प्रेशर बढ़ाने से ज्यादा सपोर्ट हमेशा दे, उनको एनकरेज करें कि वो अच्छे से सोएं, थोड़ा बहुत पढ़ाई के अलावा अपनी हॉबीज भी परस्यू करें, है ना। ऐसा नहीं कि पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई हो रही है, ब्रेक्स लेना जरूरी है, छोटे छोटे ब्रेक्स, उससे आपको बूस्ट मिलता है, उससे आपका बोर्डम कम होता है। और अपने बच्चे का कंपैरिजन कभी ना करें, है ना। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की जर्नी यूनिक है ना, उनके अचीवमेंट्स भी उन्हीं की तरह से यूनिक होंगे। सो कंपैरिजन नहीं करना और बिना जजमेंट किए हुए उनकी बात सुनना, क्योंकि अगर आप नॉन जजमेंटल रहेंगे, ये पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगी, अगर आप उन्हें जज नहीं करेंगे, नॉन जजमेंटल रहेंगे, उतना ज्यादा आप बच्चों के साथ फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंडली बनेंगे, और उतना ज्यादा बच्चे आपको इजीली अप्रोच कर पाएंगे। यू विल बी द फर्स्ट पीपल जिन्हें बच्चे बेझिझक होकर अप्रोच करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएंगे, है ना। तो बिल्कुल नॉन जजमेंटल होते हुए उनकी बात सुनने की कोशिश करिए। ओके, सो अब हम, अभी स्ट्रेस के बारे में बहुत बात हो गई, अब हम उससे लड़ना सीखेंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम ट्रिक्स, सम टिप्स अबाउट हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। अब स्ट्रेसफुल फील हो रहा है तो कैसे मैनेज करना है। सो 3 स्टेप्स: प्रेपरेशन, रिलैक्सेशन, परसेप्शन। ओके, तो मैं बताती हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो पहला है हमारा पॉइंट प्रेपरेशन का। सो प्रिपरेशन क्या है, अब आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में टाइमली आपने एनरोल कर लिया, आप सही जगह पे सही कंटेंट पढ़ रहे हो, तो ये प्रिपरेशन का हिस्सा है। जैसे कि अभी हमारी बात हुई, 8th क्लास से पहले से ही एक सपना होना, एक ड्रीम होना, एक डिजायर होना कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो भी प्रिपरेशन का हिस्सा है ना। मोटिवेटेड रहना उस चीज के लिए, वो आपकी प्रिपरेशन है, राइट। आप जो अपने एफर्ट्स पुट इन कर रहे हो, आप जो टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, वो सब आपके प्रिपरेशन का हिस्सा है। ओके, सो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो स्ट्रेस अपने आप ही कम रहेगा, है ना। प्रिपरेशन अच्छी रहती है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, आपको एक सेंस ऑफ कंट्रोल लगता है कि हाँ मैं कर लूंगा, पेपर में जो भी क्वेश्चन आया आई विल बी एबल टू डू इट, है ना। बट हाँ, ये बात भी है कि हम हमेशा प्रिपेयर्ड नहीं भी होते हैं, है ना। कई बार अड़चने आती है, हमें लगता है हमारी प्रिपरेशन ठीक नहीं है, तब आपके टीचर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, आपके पेरेंट्स हैं, हम सब लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, सो
अगर आप प्रिपेयर्ड रहोगे आपका स्ट्रेस हमेशा मैनेज्ड रहेगा. ओके, फिर अब मैं थोड़ा परसेप्शन के बारे में बात करूंगी. सो इनको हम सब जानते हैं, राइट? रतन टाटा, ही इज लाइक अ ग्रेट इंस्पिरेशनल फिगर इन आवर कंट्री. तो इन्होंने एक बात कही थी, इन्होंने कहा था कि नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन. लाइकवाइज नन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट हिज ओन माइंडसेट कैन. सो ये बहुत बड़ी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो इससे क्या है, हमारा देखने का नजरिया, हमारा परसेप्शन मतलब क्या होता है, हमारा देखने का नजरिया. तो हमारा देखने का नजरिया ही चीजें किसी भी तरफ ले जा सकता है. या तो वो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, या वही नजरिया अगर वो ठीक नहीं है, अगर उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हमें नीचे गिरा सकता है. जैसे आयरन को उसका ही रस्ट खराब कर देता है. तो अपने परसेप्शन को हमेशा पहचानो और उसको सही रखो, वो बहुत जरूरी है ना. वो परसेप्शन सही रहता है तो आपका स्ट्रेस हमेशा उस ऑप्टिमम जोन में रहता है, जो हमने ग्राफ देखा था स्टार्टिंग में, राइट? सो इस परसेप्शन से रिलेटेड, क्योंकि मैं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूं, तो मैं आपको थोड़ी टेक्निकल चीजें बताऊंगी, और ये दोनों पेरेंट्स और बच्चे आप सबके काम आएगी ये चीज. ये हमारे डेली लाइफ में होता रहता है. सो अब हम अपने नजरिए को थोड़ा पढ़ना सीखेंगे और ये देखेंगे कि कभी कभी हम अपने नजरिए को गलत कर देते हैं और किस तरीके से उसको सही किया जा सकता है, और हमारा स्ट्रेस तुरंत चला जाएगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट some things about perceptions. तो ये जो मैं कुछ चीजें आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी, इसको हम माइंड ट्रैप्स बोलते हैं. ये हमारा दिमाग हमें अपने ट्रैप में ले आता है और ये रियलिटी नहीं है. सो आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू ऑल कि आप लोगों ने ये मतलब एक्सपीरियंस किया कि माइंड ट्रैप्स में आप भी फंसते हो बहुत बार. सो वन इज जंपिंग टू कंक्लूजन्स. मेरा एक टेस्ट में कम मार्क्स आए तो मैंने कंक्लूड कर लिया मुझसे तो नीट नहीं होने वाला. ऐसा कौन कौन सोचता है? मेरे एक बॉटनी के टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं तो मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा. पूरी क्लास ऐसा ही करती है. सारे बच्चे मैम अभी नंबर 600 आए हैं, सब ऐसे ही. सो बच्चों, ये माइंड ट्रैप है ना, ये रियलिटी नहीं है. ये इसलिए हमें एक चीज के बेसिस पे रिजल्ट पे कूदना नहीं है ना. हमें उससे सीख लेनी है, चेंजेस करने हैं, डिस्कस करना है मैम से कि कहाँ मेरे मार्क्स कट गए, मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ, एंड आगे बढ़ो. डोंट जंप टू कंक्लूजन्स. ओके, एक हार का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही हारोगे, राइट? तो ये एक माइंड ट्रैप है. इसके आगे कैटेस्ट्रोफाइजिंग. तो इसमें क्या है, कोई भी चीज होती है तो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम सोचोगे, है ना. कुछ भी छोटा सा भी कुछ गलत हुआ, आज दिन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, मैं लेट उठा, मुझसे तो नीट होगा ही नहीं, मुझसे तो सुबह कभी उठा जाएगा ही नहीं. वर्स्ट पॉसिबल आउटकम सोच लेना, राइट? ये कौन कौन सोचता है कैटास्ट्रोफाइजिंग? ओके, इसमें भी बहुत सारे हाँ है, राइट? सो हमें अपनी थिंकिंग थोड़ी पॉजिटिव रखनी है, थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक रखनी है. एकदम एक्सट्रीम पे जाके सबसे वर्स्ट आउटकम नहीं सोचना है हमें, है ना. नेक्स्ट, शुड स्टेटमेंट्स. तो हम बहुत ही रिजिड अपनी लाइफ में अपने लिए रूल्स बना लेते हैं कि आई शुड डू दिस, I should be like this. I should wake up at 9 a.m. every day. I should wake up at 5 a.m. every day. I should sleep at 10 p.m. every day. बहुत रिजिड रूल्स बना लेना अपने लिए. तो इतना रिजिड और शुड होना हमेशा वो भी एक माइंड ट्रैप है ना. हमें अपनी सिचुएशन, अपने सराउंडिंग्स और जो भी डिमांड्स हैं, जैसे अभी टेस्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली जल्दी उठना पड़ेगा, उस हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, राइट? सो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना है. ओके, शुड स्टेटमेंट्स अगर आप, और ये पेरेंट्स के लिए भी है कि बच्चों को बोलना यू शुड ऑलवेज wake up at this time, you should always eat this food, you should always study in this way. नहीं, थोड़ा फ्लेक्सिबल, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, तभी हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं. उसके बाद मैग्निफिकेशन. अगेन, छोटी सी मिस्टेक हुई उसको बहुत बड़ा बना लेना, है ना. छोटा सा आपके अंदर, ठीक है, हम सबके अंदर थोड़ी थोड़ी खामियां होती है, हम सबके अंदर थोड़ी थोड़ी शॉर्टकमिंग्स होती है, पर उसको बहुत बड़ा नहीं बना लेना, है ना. तो मिनिफिकेशन और मैग्निफिकेशन. सो मैग्निफिकेशन का मतलब छोटी छोटी खामियों को बहुत बड़ा करके उन्हीं के ऊपर फोकस करना, और मिनिफिकेशन का मतलब कि आपकी जो छोटी छोटी विन्स हुई हैं उनको भी आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, उनको आप इग्नोर कर रहे हो, है ना. सो ये दोनों भी हमारे माइंड ट्रैप्स होते हैं, ठीक है. तो मिनिमाइजेशन, लाइक आई वाज टेलिंग यू, कि आपके जो स्ट्रेंथ्स और अचीवमेंट्स हैं, जैसे आपने किसी टेस्ट में बहुत अच्छा किया, आपकी फर्स्ट रैंक आई,
उसको तो आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, उस पे आप खुद को पैट ऑन द बैक नहीं कर रहे हो, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, तो ऐसा अच्छा नहीं है ना। हर छोटी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना है, और ऐसा भी नहीं है कि हर आपका जो फेलियर हो रहा है उसको जनरलाइज करके उससे अपना रिजल्ट डिसाइड कर लेना है। ओके, सो मेनी ऑफ यू, आई कैन रीड योर मैसेजेस की मिनिमाइजेशन बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं, तो नहीं, हम खुद देखो, हमारे टीचर्स पेरेंट्स तो हमारे मोटिवेटर है ही, पर हम अपने मोटिवेटर सबसे पहले हैं, है ना। तो जब भी अच्छा कुछ अचीव करते हो या जब भी अपना गोल अकम्प्लिश करते हो, जैसे आज मैं 2 चैप्टर्स पढ़ूंगा और पढ़ लिए, हमेशा उसे सेलिब्रेट करो, अपने पीठ को थपथपाओ, खुद को वेरी गुड बोलो, खुद से प्यार करो। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट रियली गिव्स यू द कॉन्फिडेंस टू मूव फर्दर। यहाँ कुछ चैट में बच्चे बोल रहे हैं पेरेंट्स तो डीमोटिवेट करते हैं। बेटा अभी मैंने बताया था पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और नेगेटिव। अगर आपके 720 में से 650 आ गए, दैट इज गुड, बट नीट 650 से नहीं होगा, हमें पता है। अगर मम्मी पापा बहुत खुश हो जाए, अरे वाह तूने तो बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छा कर दिया, तो इन दैट केस आप फिर ऐसे हो जाओगे कि अरे पापा तो खुश हो गए। पर वहां पे अगर उन्होंने बोला है कि 650 ही तो आए हैं, कौन सा तूने 720 ले लिया, तो एक मन में आएगा ना फिर से एक स्ट्रेस। जैसे थोड़ी देर पहले गुरकृपाल ने बोला था, मैम ने डिस्कस किया था कि थोड़ा सा आना चाहिए स्ट्रेस कि 650 से घर वाले खुश नहीं हुए क्योंकि 1 या 2 चैप्टर ही हमारा टेस्ट में आया है, हमें क्या लेके आना है 720। 690 पे भी पेरेंट्स ने बोल दिया, सही बोला है बेटा, 30 नंबर बहुत मैटर करता है। एक क्वेश्चन भी गलत हो गया, आपकी रैंक बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक लाइन हमेशा हम बोलते हैं, खून जला के पढ़ो, खून बढ़ा के पढ़ो। पढ़ना तो है ही, तो बढ़ा के ही पढ़ लो, क्योंकि अच्छी चीज करोगे तो अच्छा ही फील होगा बेटा, बिल्कुल, है ना। नेगेटिव क्यों फील करना है आपको, तो देखिए, राइट। सो उसको यूज स्ट्रेस समझो अपना। जो पेरेंट्स कभी हमें बोलते हैं ना, या टीचर्स भी बोलेंगे कि बेटा थोड़ा और अच्छा करो, जरूरत है, तो वो हमारा वो प्रेशर है, डायमंड बनने की प्रोसेस है वो, है ना। उस चीज को समझो, हम सब आपके वेल विशर्स हैं। पर अगर ये लग रहा है कि वो प्रेशर कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो तब नॉक नॉक करके उनको ये भी बताना है कि अभी प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो हम भी खुद को थोड़ा संभाल के एक सटल वे में आपके ऊपर वो बात कन्वे करेंगे, है ना। तो दोनों तरफ ध्यान रखना है, खुद को समझना है, राइट। फिर इमोशनल रीजनिंग। इमोशनल रीजनिंग क्या, मुझे ना आज ऐसे गट फीलिंग आ रही है कि आज कुछ खराब होगा, आज तो मेरा टेस्ट गंदा ही होने वाला है। तो ये गट फीलिंग वाली चीज कौन कौन बिलीव करता है इस चीज में? हाँ, यस, ओके, सो मेनी ऑफ यू। मुझे आज गट फीलिंग आ रही है, आज का दिन तो बेकार है, आज तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो आज तो मेरा होने नहीं वाला कुछ, राइट। So this is emotional reasoning. This is again a mind trap. This is not reality. So ये सब चीजें, इन सब ट्रैप्स में हमें फंसना नहीं है ना। फिर अगेन डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव। तो थिंकिंग अगर आपकी बहुत नेगेटिव होती जा रही है कि जो नेगेटिव चीजें हैं सिर्फ उसी पे ही ध्यान जा रहा है, कुछ भी अच्छा हो रहा है उस पर तो ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो वो भी एक माइंड ट्रैप है ना। बहुत ज्यादा अगर आप नेगेटिव होते जा रहे हो तो उस चीज को इग्नोर नहीं करना है, उस चीज पे बात करनी है आपको। ओके, सो वी कैन नॉट डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव। मैं आपको एक चीज रिमाइंड करवाती हूँ, एक हेल्दी बॉडी होना, आपके हाथ पैर काम कर रहे हैं, आप बोल पा रहे हो, आप पढ़ पा रहे हो, वो ही अपने आप में बहुत बड़ी एक पॉजिटिव चीज है, जो एक गॉड की ब्लेसिंग है हमारे पास, है ना। सो रोज सुबह उठ के ग्रेटफुल होना फॉर द लाइफ वी हैव गॉट, फॉर गॉड गिविंग यू दिस पर्पस कि आपको उन्होंने केपेबल समझा कि आप डॉक्टर बन सकते हो, तो आपको इस जर्नी पे वो लाए हैं, तो वो अपने आप में एक पॉजिटिव चीज है ना। तो उसको हमें कभी भूलना नहीं है। बीच बीच में कुछ कुछ अड़चने आएंगी, पर बिल्कुल डिस्क्वालिफाई नहीं करना पॉजिटिव्स को अपनी लाइफ से। ओके, फिर एक माइंड ट्रैप होता है ऑल और नन थिंकिंग, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। या तो कोई चीज बहुत अच्छी होगी या तो कोई चीज बहुत खराब होगी। ग्रे एरिया तो हमारी लाइफ में है ही नहीं कि ठीक है कोई बात नहीं, ये ठीक हुई ये वाली परफॉर्मेंस। तो ऐसा भी नहीं बनना, ऑल और नन थिंकिंग, ठीक है। It can be both good or bad. There are gray areas also, right? Okay. Then एक और माइंड ट्रैप होता है पर्सनलाइजेशन, है ना। कुछ भी एक्सटर्नल नेगेटिव चीज हुआ, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हो। तो ये बच्चों के साथ भी बहुत होता है, ये पेरेंट्स के साथ भी बहुत होता है। तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे क्योंकि मैं शायद अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं इनको शायद अच्छे से ध्यान नहीं दे रही हूँ, खाना नहीं बना रही हूँ इनके लिए अच्छे से, इनको मैं। सो पर्सनलाइजेशन, सारी चीजों का बोझा अपने ऊपर ले रहे हो। मम्मी आज बीमार है, मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं अच्छे से शायद पढ़ नहीं रहा हूँ,
मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही, मतलब घर में जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो मेरी वजह से ही हो रही है. सो अपने ऊपर इतना बोझा नहीं लेना, राइट. कभी भी खुद को हर चीज का रीजन नहीं बनाना, राइट. सो इस चीज का भी हमें हमेशा ध्यान रखना है. देन ब्लेमिंग. सो ब्लेमिंग पर्सनलाइजेशन का उल्टा है कि अपने ऊपर आपको पता है अंदर से कि मैंने पढ़ाई नहीं करी है, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया है, पर मार्क्स तो अच्छे आए नहीं, तो बोल दिया किसी और चीज को कि वो मुझे परेशान कर रहा था, ये मुझे परेशान कर रही थी, ये छोटा भाई पढ़ने नहीं देता मुझे, या मम्मी आप मुझे बहुत डांट देते हो इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा, आप मुझे प्रेशर. सो ब्लेम भी नहीं करना, सच्चाई को एक्सेप्ट करना है, राइट. तो एक बैलेंस बना के रखना है. एंड लास्टली ओवर जनरलाइजिंग, राइट. एक नेगेटिव इवेंट को हर जगह ओवर जनरलाइज कर लिया. दिस इज सिमिलर टू द अदर माइंड ट्रैप्स जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए, बट ये भी बहुत बार होता है ना, कि कुछ भी छोटा सा मिस्टेक होता है तो हम उसे जनरलाइज कर देते हैं हर चीज के ऊपर. सो दिस इज अनदर माइंड ट्रैप, राइट. देन लेबलिंग, खुद को लेबल कर देना. अब ये पेरेंट्स से भी बहुत बार हो जाता है, ये तो आलसी है, ये तो नहीं पढ़ेगा, ये तो निकम्मा है. ऐसे हम पेरेंट टीचर मीटिंग में हम कितना सुनते हैं ना, ये लेबल्स मिल जाते हैं जब आपको, कि ये तो आलसी है, ये निकम्मा है, ये नहीं पढ़ेगा, ये शैतान है. सो ये लेबलिंग अच्छा नहीं है ना. हमें खुद को लेबल करना चाहिए, ना पेरेंट्स को बच्चों को लेबल करना चाहिए. ओके, दिस लेबलिंग इज नॉट गुड. आपका जो नाम है बस वो नाम ही आपका लेबल है, उसके अलावा और कुछ नहीं, राइट. देन माइंड रीडिंग. किसी की शक्ल देख के सोचना मुझे पता चल गया आज तो मैम का मूड बहुत खराब है, खुद ही अजम्पशन बना लिया, किसी की शक्ल देख के अजम्पशन बना लिया. सो वो माइंड रीडिंग भी एक ट्रैप होता है, राइट. सो आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज, क्या आपको लगता है कि जब हम इन माइंड ट्रैप्स को, जैसे आपके रोज के दिनचर्या में ही आप अगर ऐसा बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो अगर आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये माइंड ट्रैप है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, it can make a huge difference. It can make a huge difference in what you are thinking, how you are studying, right? So know these mind traps, try to identify these and try to work on this. Okay, right. So अब हम थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि अभी क्या कौन सा महीना आ गया है. नाउ वी आर इन अक्टूबर, राइट. सो वी आर ऑलरेडी मिडवे. सो अभी हमें अपने टाइम को मैनेज करने की जरूरत है, तभी हम अपना कोर्स खत्म कर पाएंगे, बैकलॉग संभाल पाएंगे, रिविजन्स कर पाएंगे, सब कुछ. तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. सो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको थोड़े से ट्रिक्स बताऊंगी. ओके, सो बिगिनिंग विद स्मार्ट गोल्स. ओके, सो जब हम अपने लिए, आप में से कितने लोग एक स्केड्यूल बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल बना के पढ़ाई करते हैं? ओके, लॉट्स ऑफ यू, एक्सीलेंट. सो जब आप टाइम टेबल बना रहे हो ना, वो टाइम टेबल बनाने का भी एक तरीका होता है. तो टाइम टेबल में आप अपने गोल सेट करते हो, सो उसका भी एक तरीका है. सो योर गोल्स शुड बी अलाइनिंग विद दिस स्मार्ट. सो एस इज फॉर स्पेसिफिक. एक तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है, कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, है ना. तो वो आ गया आपका मेजरेबल. कितने चैप्टर्स आ रहे हैं उतना ही, उसी चीज के हिसाब से आप आपका टाइम टेबल बनाओगे, है ना. ए इज फॉर अटेनेबल. अब क्या है, आ रहे हैं 3 चैप्टर्स, पर आप सोच रहे हो मैं पूरी बॉटनी कवर कर लेता हूं. आपने बना दिया ऐसा गोल जो अचीव ही नहीं हो पाएगा. तो एंड में क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा. जहां 3 चैप्टर पढ़ने थे 2 भी नहीं पढ़े जाएंगे, क्योंकि आपने गोल 5 का बना लिया, है ना. तो ऐसा गोल बनाओ जो अटेनेबल हो, जो रियलिस्टिक हो और जो टाइम बाउंड हो, जो उतने समय में हो जाए, है ना. सो योर गोल शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, है ना. उस प्रकार का टाइम टेबल बनाओ. अगर आपको लग रहा है कि मुझे टाइम टेबल बनाने में दिक्कत हो रही है, तो मदद लो, स्पेशलिस्ट्स की मदद लो, अपने टीचर्स की मदद लो. ओके, डोंट स्ट्रगल विद इट, क्योंकि गलत टाइम टेबल बनाने की वजह से बहुत बार हमारे गोल्स अचीव नहीं होते, क्योंकि हम एंग्शियस हो जाते हैं और उस एंग्जाइटी में पढ़ाई ही नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती. और फिर गिल्ट होता है कि अरे मुझसे तो कभी मेरा टाइम टेबल फॉलो ही नहीं किया जाता, है ना, हमेशा चीजें रह जाती है. सो इट्स बेटर कि सही टाइम टेबल बनाना सीखें. छोटे छोटे चंक्स में हम धीमे धीमे पूरा कोर्स कवर कर लेंगे, ठीक है. तो स्पेशलिस्ट से इसमें मदद लो, स्मार्ट बनो, स्मार्ट गोल्स बनाओ. ओके ओके, नेक्स्ट, इसके बारे में किस किसने सुना है? दिस इज अ टेक्निक ऑफ स्टडिंग, द पोमोडोरो टेक्निक ऑफ स्टडिंग. सो ये किस किसने सुना है इसके बारे में? लॉट्स ऑफ यू. ओके, कितने लोग इसको फॉलो करते हैं?
कितने लोग फॉलो करते हैं? ओके, लॉट्स ऑफ यू डोंट फॉलो इट, सो आई विल जस्ट सजेस्ट यू दिस. इट्स अ ग्रेट टेक्निक. इस पे बहुत साइंटिफिक एविडेंस है कि ये टेक्निक बहुत बढ़िया चलती है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इससे. सो इसमें आपको 5 स्टेप्स की 5 चीजें फॉलो करनी है. नंबर 1, सबसे पहले तो हम टास्क सेलेक्ट करेंगे कि हमें करना क्या है, राइट? फिर आपको अपने पास एक टाइमर, एक अलार्म रखना है. 25 मिनट बिना हिले शांति से उसी चीज पे फोकस करके पढ़ाई करनी है. ओके, 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक. अब उस ब्रेक में आपको एकदम रिलैक्स होना है, चिल करना है ना? जो भी आपकी हॉबीज है वो कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, पानी पी सकते हो, थोड़ा सा बाहर जाके मम्मी पापा के साथ डिस्कस कर लो. टू टेक अ गुड 5 मिनट रिफ्रेशिंग ब्रेक. नाउ अगेन यू हैव टू गेट बैक एंड स्टडी फॉर 25 मिनट्स. तो ऐसे करते करते 4 राउंड्स तक करो. सो एक स्ट्रेच में आप 4 राउंड्स कर सकते हो. सो 4 राउंड्स कर लिए तो कितनी देर की पढ़ाई हो गई? कितनी देर की पढ़ाई हो गई? 100 मिनट्स, ऑलमोस्ट 2 आवर्स. यस, राइट. और बीच बीच में छोटे ब्रेक्स होते हैं, तो इससे क्या है, आपकी जो मेमोरी है ना, कॉन्सेंट्रेशन और जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है, उसको होल्डिंग कैपेसिटी और जो रिकॉल कैपेसिटी है, आप देखोगे कि वो बहुत बढ़िया होगी आपकी. बट हाँ, टाइमर जरूरी है. ऐसा नहीं है कि 5 मिनट के ब्रेक के लिए उठे और उठ गए 10 मिनट, आधा घंटा. नो, यू हैव टू बी डिसिप्लिन. ओके, you have to be disciplined when you are following the technique, and then only you will get the results. Okay, इसके बाद आप ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हो. टेक अ लॉन्गर ब्रेक फॉर 30 मिनट्स एंड रिपीट. सो जब आप 4 राउंड ऐसे कर चुके हो, फिर अच्छा आधे घंटे का ब्रेक लो, जिसमें आपका जैसे मील टाइम है, आप कुछ मील लो, एंड उसके बाद गेट बैक टू द सेम 4 राउंड्स. 25 5 मिनट्स ब्रेक, 25 5 मिनट्स ब्रेक, उसी पैटर्न को. सो दिस इज द पोमोडोरो टेक्निक. ओके, ट्राई फॉलोइंग इट और बताना इफ इट इज वर्किंग फॉर यू, राइट? देन जब हम एक टाइम टेबल बना रहे होते हैं, या जब हमें लगता है कि हमारा मोटिवेशन जा रहा है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अगर खुद से पूछें तो वो मोटिवेशन वापस आ जाता है ना? सो कई बार आपको ऐसा फील होता है कि बीच रास्ते में, जैसे अभी हम एक अपनी मंजिल तय कर रहे हैं नीट एग्जाम की तरफ, है ना? तो अभी हम रास्ते में कभी कभी सोचते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं. आपको ऐसा लगता है? हम भूल जाते हैं कि ये हमने क्यों स्टार्ट किया था, ये क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है लाइफ में, राइट? सो उन पॉइंट्स पे, जब वो कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स आते हैं, तब हमें खुद से ये सवाल पूछने हैं, है ना? सो इमेजिन यू हैव लेड अ लॉन्ग फुलफिलिंग लाइफ, है ना? आप डॉक्टर बन चुके हो, तो आप पीछे मुड़ के कौन सी चीजों को देखोगे? व्हाट वुड यू रिमेम्बर, व्हाट वुड यू वैल्यू, राइट? सो उस टाइम पे जो आपको आंसर्स मिलेंगे, कि आपके दिमाग में क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल, मेरी डॉक्टर बनने की जर्नी, मेरे पेरेंट्स, माई लाइफ पार्टनर, मे बी माई फ्रेंड्स, माई स्ट्रगल, दैट विल बी योर स्टोरी. किस किस को शौक है कि मुझे बड़े होके एक अच्छा डॉक्टर बन के अपनी स्टोरी शेयर करनी है, कभी मुझे एक टेड टॉक देनी है, या मुझे एक जोश टॉक देनी है? सो मेनी ऑफ यू, राइट? सो उस चीज को याद करो, उस चीज को इमेजिन करो कि मुझे आगे जाके अपनी इस जर्नी को याद करना है, तो मुझे वहां तक पहुंचना है. दिस विल मोटिवेट यू अ लॉट. ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, जिससे आपको आपके लाइफ के प्रायोरिटीज पता चलेंगे. तो किन चीजों को अभी लाइफ से एलिमिनेट करना है वो पता चलेगा. सो अगर जो चीजें आपके दिमाग में आई प्रायोरिटी लिस्ट में, उसके अलावा चीजें अगर अभी चल रही है, तो उनको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि फिर नहीं तो टेड टॉक और जोश टॉक तक नहीं पहुंच पाओगे. ठीक है? सो अगर आपको लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें लाइफ में है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो आपके प्रायोरिटीज नहीं है, रिमूव देम. ओके, सो कीप आस्किंग योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ. एक और तरीका है इसी सवाल को खुद से पूछने का, है ना? एक तो ये था कि मैं आगे कुछ बन चुका हूं, पीछे मुड़ के क्या क्या देखना चाहूंगा. दूसरा तरीका है, आपसे कोई कहता है यू हैव 6 months लेफ्ट ऑन दिस प्लैनेट, अभी सिर्फ 6 महीने बचा है प्लैनेट पे, बताओ किसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, क्या करना चाहोगे. दिस क्वेश्चन, अब इसमें जो दिमाग आपको आंसर दे रहा है ना, वो आपके लाइफ के प्रायोरिटीज है. फिर आप देखो कि आर माई प्रायोरिटीज राइट और रॉन्ग, है ना? और क्या मैं अपनी प्रायोरिटीज को टाइम दे रहा हूं, या मैं अलग ही चीजों को टाइम दे रहा हूं, है ना? सो चेक दिस, कीप चेकिंग योरसेल्फ, राइट? कीप सीइंग वेदर यू आर फॉलोइंग योर प्रायोरिटीज और नॉट, राइट? ओके, अनदर, ये एक स्टीफन कोवे ने टेक्निक दी थी टाइम मैनेजमेंट की. सो ये भी आप कर सकते हो, है ना? आप अपने लिए ऐसा एक टेबल बना सकते हो, है ना, जिसमें 4 कॉलम्स होंगे: अर्जेंट,
अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, और वाई एक्सिस पे आपका होगा इंपॉर्टेंट एंड नॉन इम्पॉर्टेंट। अब अपने गोल्स, इन टेबल्स को आप इस पे फिट करो आपके गोल्स, है ना, कि कौन सी चीजें आपकी लाइफ में जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है ना। जैसे इस समय पढ़ाई करना अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, राइट? तो वो आप उसमें लिखोगे। व्हाट आर द थिंग्स विच आर नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, है ना। जैसे नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, जैसे इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकता है आपका, कि मुझे डॉक्टर के पास एक चेकअप करवाना है, या मुझे ये चीज खरीद के लेकर आनी है, राइट? दिस इज नॉट अर्जेंट बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। फिर कुछ चीजें होती हैं जो अर्जेंट है बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट कैन बी इग्नोर्ड। जैसे कुछ फोन कॉल, कोई आपका फ्रेंड कॉल कर रहा है, तो वो चाह रहा है कि अभी फोन कॉल उठाओ, बट अभी आप पढ़ रहे हो, सो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, दैट कैन बी इग्नोर्ड। कोई ईमेल है, राइट? और कुछ चीजें होती हैं विच आर नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, पर क्योंकि हमें मजा आ रहा होता है वो करने में, तो हम वो करते रहते हैं। सो रिकग्नाइज दोज, है ना। जैसे टीवी देखना, नेटफ्लिक्स देखना बहुत ज्यादा, अभी ना वो अर्जेंट है ना वो इम्पोर्टेंट है, तो अगर वो कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है अभी इस जर्नी में, है ना। देयर शुड बी अ बैलेंस। स्क्रोल करना बहुत ज्यादा, रील्स पे रील्स देखना, दैट्स अ ट्रैप। रील्स आर अ बिग ट्रैप। आप एक देखोगे और वो बढ़ता चला जाएगा, दूसरी तीसरी चौथी देखते रहोगे। सो ये ऐसा एक टेबल बना के, दिस इज अ सेल्फ चेक, ऐसा टेबल बना के लिखो और अपने लाइफ के साथ इंट्रोस्पेक्ट करो, एक इंट्रोस्पेक्शन करो और देखो कि where do you stand, how are you dealing with your priorities, okay? And this will bring a huge difference in your journey of preparation, right? Okay. And one more thing, learning to say no, है ना। हमारे पास दिन में 24 ही घंटे हैं, we are humans, तो आप दुनिया में हर किसी को खुश और प्लीज नहीं कर सकते, okay? So you have to learn to say no to certain things, right? Like आपके फ्रेंड्स आपको बोल रहे हैं मेरा बर्थडे है, प्लीज मेरे बर्थडे पार्टी अटेंड करो, तू मेरा अच्छा फ्रेंड नहीं अगर तू मेरे बर्थडे पे नहीं आएगा, राइट? तो आपको उसको नो बोलना सीखना पड़ेगा कि मेरा 2 दिन बाद एग्जाम है, मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, राइट? If he is your true friend, he is going to understand you, he is going to understand your ambition and your goals, that you want to become a doctor, you are working for it, he is going to support for that, है ना। And if he is not, तो एनीवेज फिर ऐसे लोगों को आपको अपनी लाइफ में उनको एनर्जी अपनी देना इतने क्रिटिकल, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट पे उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? सो लर्निंग टू से नो इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि इस कजिन की शादी है उसमें चलो, हमारे साथ चलो, या ये फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है, उसमें चलो। बहुत बार हमें इस नीट की जर्नी में बहुत सारे फैमिली फंक्शंस और सेलिब्रेशंस मिस करने पड़ते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी बहुत बार मिस करने पड़ते हैं, मैंने भी मेरे टाइम पे बहुत किया है। बट इन दिस जर्नी आगे जाके वो सब चीजें आपको मिलेंगी खूब सारी, है ना। अगर आपको लग रहा है कि वो, अगर मैं आपको ये बॉक्स दिखाऊं, आपको अगर लग रहा है कि ये नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट में आ रहा है, कि फेस्टिवल सेलिब्रेट करना भी मेरे लिए इतना अर्जेंट और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। आप आपके पेरेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को उसके लिए मना कर सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। यू आर टेकिंग द राइट डिसीजन टुवर्ड्स योर गोल्स, राइट? ओके, अब बात करेंगे थोड़ी सी हेल्दी कोपिंग के बारे में, ओके? सो हेल्दी कोपिंग, अब देखो आपको हो रहा है स्ट्रेस हो रहा है, कैसे संभालें, कैसे कोप करें। तो 2 बच्चे हैं, एक है राम, एक है श्याम। सो राम क्या करता है, सिगरेट उठा के सिगरेट जला लेता है, ठीक है, जब उसको स्ट्रेस हो रहा है। एक ये एग्जाम्पल है। श्याम क्या करता है, उसको सिखाया गया है कुछ टेक्निक्स, बॉक्स ब्रीदिंग, राइट? उसी एंजाइटी को कम करने का अच्छा तरीका है बॉक्स ब्रीदिंग। तो उसमें आपको क्या करना है, ये आप सब सीख सकते हो, ये आप सब कहीं भी बैठ के कर सकते हो, क्लास के बीच में भी कर सकते हो। अगर एकदम से एंजाइटी हो रही है, इट विल ब्रिंग रिजल्ट्स। यू हैव टू सिट डाउन कामली, क्लोज योर आईज, काउंटिंग करनी है 4 तक, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल एंड काउंट टिल 4, 1 2 3 4, deep breath, then hold your breath and again count for 4, right? Exhale, leave your breath, count for 4 and then hold your breath again. जब आप exhale कर रहे हो फिर से 4 काउंट करो, okay? So ये बॉक्स ब्रीदिंग का एक टेक्निक है। 4 seconds inhale, hold, 4 seconds exhale, hold. This will calm you down. This is healthy coping. सिगरेट जलाना हेल्दी कोपिंग नहीं है,
रेकलेसली कुछ भी कर लेना हेल्दी कोपिंग नहीं है ना। जंक फूड खा लेना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप मैकडी के 2-2 बर्गर खा जाते हो, फ्रेंच फ्राइज खा जाते हो खूब सारे, और फिर वो खाने के बाद इतनी नींद आती है कि पढ़ाई तो फिर होती ही नहीं है, सब सो जाते हैं। तो वो हेल्दी कोपिंग नहीं है ना। बॉक्स ब्रीदिंग करिए, इट इज गोइंग टू हेल्प इन लोअरिंग डाउन योर एंजाइटी। और रात को कभी नींद आने में भी दिक्कत हो रही है तो भी ये करिए, इट विल हेल्प यू स्लीप वेल। ओके, एंड सोना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल देन पूरा अगला दिन खराब जाता है। सो टेक केयर ऑफ योर स्लीप, टेक केयर ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। ओके, देन एक और टेक्निक आपको मैं बताऊंगी, इसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। दिस इज ऑल्सो हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। ओके, सो ये है 5 4 3 2 1 टेक्निक। तो जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जा रहा है पढ़ाई पे, तो क्या कर सकते हो? टेक अ ब्रेक, ग्राउंडिंग टेक्निक करके देखो। Ask yourself this: what are the 5 things that, okay, now it's visible, what are the 5 things that you can see? ठीक है, देखो अपने आसपास कौन सी 5 चीजें हैं। जैसे मैं स्क्रीन देख पा रही हूँ, कैमरा देख पा रही हूँ, लाइट देख पा रही हूँ, फैन देख पा रही हूँ। देन what are the 4 things that you can touch? I can touch this table, this laptop, I can touch myself, I can touch my watch. 3 things you can hear. I can hear the clock ticking, I can hear the birds chirping, I can hear the water flowing from the tap. 2 things you can smell. Then I can smell, मम्मी ने अगरबत्ती जलाई है वो, I can smell the flowers. 1 thing that you can taste, right? So ये चीजें सोचना है आपको 5 4 3 2 1 अपने सारे सेंसेस को यूज करके। When you do this grounding technique, आपका एकदम से एंजाइटी कम होती है, एकदम से आप उस मोमेंट में वापस आ जाते हो। क्योंकि कई बार क्या है, बहुत स्ट्रेस हो रहा होता है, बहुत थॉट्स चल रहे होते हैं, टेंशन हो रही है आपको, नीट आने वाला है, इतना सारा बैकलॉग है, कैसे पढ़ूंगा, इतना सारा सिलेबस कैसे करूंगा, बहुत स्ट्रेस हो जाता है, दिमाग काम ही नहीं करता, ऐसा लगता है दिमाग एकदम बंद हो गया है। जब दिमाग बंद हो जाए उसको रीस्टार्ट करने का तरीका है ये ग्राउंडिंग टेक्निक। ओके, सो जस्ट सिट डाउन एंड डू दिस 5 4 3 2 1 थिंग। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखो, अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को यूज करो, and this works very well. आपका दिमाग एकदम वापस चालू होगा and you will get back to planning, studying or whatever you were doing. Okay, so try this grounding technique and let me know if it helps you. Right, it helped me a lot. मैं काफी करती थी ये। Okay, उसके अलावा ये कुछ जनरल सेल्फ केयर आइडियाज हैं। राइट, अच्छे से गोल्स अचीव कर लिए, गिव योर सेल्फ ट्रीट्स। तो ऐसा नहीं है कि जंक फूड बिल्कुल ही लाइफ से एलिमिनेट कर देना है, that is good also. So you can give yourself treat, eat something good after you have given your exam well, या prepare कर दिया, exam ले लिया, you give yourself treat, plant in your garden, जो भी आपकी hobbies है वो करो, learning something new, coloring, playing a game with your friends or your parents, celebrating your wins, exercising, listening to music, staying active. But देखो इसमें एक चीज है, disconnect from internet. Okay, this connecting with internet is never, it's not a very good idea, it is an addiction, है ना। journaling कर सकते हो। so these are good self care ideas. digital detox जिसको बोलते हैं ना, taking a break from screens, क्योंकि अपन की पढ़ाई भी स्क्रीन पे ही होती है पूरा टाइम, है ना। there is too much of screen time और उससे brain fog हो जाता है आपका। so in your breaks take digital detox, it works very well. और उस detox में बाहर नेचर में जाओ, थोड़ा मेडिटेट कर सकते हो, मम्मी पापा के पास जाके बात करो, कुछ अच्छा खाओ, अपनी हॉबीज करो, कीप डूइंग दैट। ओके, राइट। नेक्स्ट, इन द एंड, सिंस वी हैव अ फ्यू मिनट्स रिमेनिंग, ये एक एक्सरसाइज है, जैकॉब्सन्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। सो ये एक्सरसाइज भी आपको हेल्प करती है इन कोपिंग। सो इसमें मैंने पूरे स्टेप्स बताए हुए हैं किस तरीके से आप ये एक्सरसाइज करोगे। ओके, मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देती हूँ। सो जिन बच्चों को स्लीप इश्यूज हो रहे हैं, सोने में प्रॉब्लम हो रही है, या अगेन एंग्जाइटी रह रही है, कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी एक्स रह रहे हैं बहुत ज्यादा, बॉडी में पेन रह रहा है बहुत ज्यादा, और थकान लगती है पूरे टाइम, तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है जो आप कहीं पे भी कर सकते हो। बैठ के कंफर्टेबली चेयर पे कर सकते हो या बेड पे लेट कर भी कर सकते हो, जिसको हम YouTube पे आप सर्च करना JPMR, जैकॉब्सन्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ओके, सो इसमें आप हेड से लेके टो तक
एक एक करके डीप ब्रीदिंग करने के साथ साथ अपने एक एक मसल को पहले टेंस करते हो और फिर रिलैक्स करते हो. ओके, एंड अलॉन्ग विद इट यू आर डीप ब्रीदिंग. ओके, सो इसमें इट वर्क्स लाइक दैट. जैसे आपने जिन लोगों ने जिमिंग करी हो या कुछ कुछ एक्सरसाइज किया हो, उन्होंने देखा होगा कि एक्सरसाइज के एंड पे हमेशा स्ट्रेचिंग करवाते हैं जिम ट्रेनर्स, राइट? स्ट्रेचिंग करवाते हैं. तो वो स्ट्रेचिंग क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो स्ट्रेच करने में भी आप मसल्स को टेंस करते हो बहुत ज्यादा और फिर एंड में रिलैक्स करते हो, एंड दैट रिलीजेस पेन. सो ये भी वो स्ट्रेचिंग की तरह ही है. और आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो, उठ के दोनों हाथों को अच्छे से स्ट्रेच करना, पीछे की तरफ स्ट्रेच करना, दैट ऑल्सो हेल्प्स. एंड ये वाली टेक्निक भी आप यूज कर सकते हो. डीप ब्रीदिंग करते करते हेड टू टो सारी मसल्स को टेंस और रिलैक्स करना है. हम आपके साथ लाइक आई विल ऑल्सो शेयर सम यूट्यूब वीडियो लिंक्स विद यू, जिसको आप देख के ये एक्सरसाइज सीख सकते हो. Okay, so this is another technique which I wanted to tell you about. अब healthy coping के बारे में सुन लिया. So if your coping is healthy, you are going to follow all these things. Box breathing, self-care ideas practice करोगे, JPMR करोगे, grounding technique. ये सब unhealthy coping है. तो अगर आप ये सब चीजें यूज कर रहे हो कोप करने के लिए, तो उसको एलिमिनेट करो. बहुत ज्यादा कॉफी पीना, टू मच कैफीन इज नॉट गुड. स्मोकिंग, अल्कोहल, कंपल्सिव स्पेंडिंग, बुरा लग रहा है तो पैसे खर्च कर करके कैफेज में जा रहे हो महंगे, या बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रहे हो. इमोशनल ईटिंग, जिसे हम स्ट्रेस ईटिंग बोलते हैं, राइट? ब्लेमिंग अदर्स, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या एक्टिंग आउट ऑफ पैसिव अग्रेसिव होना. सो ये सब अनहेल्दी कोपिंग है. अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोपिंग मैकेनिज्म यही सब है, देन यू शुड चेंज इट, है ना? यू शुड कंसिडर चेंजिंग इट, राइट? सो this was from my side, and what are the key takeaways from today's session? स्ट्रेस बच्चों नॉर्मल सी चीज है ना? हम सबको होता है, वो हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है. और जिस तरीके से हमने बात की थी कि स्ट्रेस हमें पुश करता है हमारे गोल्स की तरफ जाने के लिए, राइट? बट जरूरी है कि उसको ऑप्टिमल जोन में हम रखें, है ना? याद रखना कि वो जो कर्व है उसके ऑप्टिमल जोन में ही स्ट्रेस रहना चाहिए, राइट? देन कोपिंग टूल्स आपके हेल्दी कोपिंग टूल्स होने चाहिए, उसको भी याद रखना है. देन वॉच फॉर रेड फ्लैग्स. अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, आपका मूड अच्छा नहीं रह रहा है, आपके थॉट्स अच्छे नहीं रह रहे हैं, स्लीप एपेटाइट डिस्टर्ब हो रही है, बहुत ज्यादा थकान और लेजी फील हो रहा है, हेल्प लो, है ना? बात करो, पेरेंट्स से बात करो, टीचर से बात करो, राइट? डोंट वेट फॉर क्राइसिस एंड सीक टाइमली हेल्प. ओके, so this was from my side. I hope today's session is going to help you. कैसा लगा बच्चों सेशन? हाउ इट, कैसा रहा? एक बार मैम के लिए तालियां बजा देते हैं बच्चों. थैंक यू सो मच. आप सबकी तरफ से मैम को थैंक यू बोल देते हैं बच्चों. एक पॉजिटिव वाइब कैसे आती है? आई थिंक सबसे अच्छी पॉजिटिविटी सबको गार्डन में जाके प्लांट्स के साथ बीच में रह के ही आती है. बिल्कुल. बहुत ज्यादा कुछ ना करके एक छोटा सा प्लांट जो आपको शायद ना दिखे क्योंकि हमारी ग्रीन स्क्रीन है, तो ये मैं आप सबकी तरफ से मैम को दे रही हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. अभी आपके कोई भी क्वेरीज हैं बच्चों, आप मैम के साथ वो डिस्कस कर सकते हैं. कुछ बच्चों से हम हैंड रेज कुछ लोग कर सकते हैं बेटा. चलिए, यहाँ पे आए हैं कुछ बच्चे, वन बाय वन लेते हैं, वन बाय वन. हेलो, गुड आफ्टरनून मैम. गुड इवनिंग मैम. हाय दीपिका, गुड इवनिंग. प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे? मैम मेरे को ना टेस्ट देख के बहुत डर लग जाता है, मैं सब भूल जाती हूँ. मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता सब भूल जाती हूँ मैं, जिसकी वजह से मेरे बहुत कम स्कोर होते हैं टेस्ट में भी. सो आपने पढ़ा तो खूब होता होगा लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाते हो. यस मैम, डर लग जाता है टेस्ट देखते ही. तो दीपिका, ये आपके साथ हमेशा से ही हो रहा है या ये अभी होने लगा है पिछले कुछ टाइम में? मैम अभी होने लगा है. सी, दिस इज एंजाइटी, ना? जैसे हम बात कर रहे थे अभी, आप कुछ चीजों का स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हो, है ना? सो एंजाइटी को लोअर डाउन करने के लिए एक तो मोटिवेशनल, वी हैव टू कीप अ मोटिवेशन आपकी, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे उसका फल जरूर मिलेगा. एंड दूसरा,
थोड़े से ये बॉक्स ब्रीदिंग करो, ग्राउंडिंग टेक्निक यूज करो। और अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसे एंजाइटी फील हो रही है, सो talk to a mental health professional. You can talk to me also. If I will help, क्योंकि मुझे आपसे थोड़ी और बात करनी पड़ेगी अच्छे से समझने के लिए. So I will see whether it is performance anxiety. बहुत सारे लोगों को हमें होता है ऐसा कि परफॉर्म करते समय ऐसा लगता है कि दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया और फिर हम कर नहीं पाते. तो उस सिचुएशन में there are ways which can help you और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, right? Yes, ma'am. तो ट्राई यूजिंग दीज टेक्निक्स जो हमने आज यूज करी. उससे अगर आपको मदद मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज कम एंड टॉक, है ना, टॉक अबाउट योर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन डील विद इट, राइट? इस चीज को इग्नोर नहीं करना है, फटाफट इस पे एक स्टेप लेना है, राइट? हेलो गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम. एक्चुअली ना मैम, मैं टेस्ट में अच्छा स्कोर करती हूँ, बट मैम एक अनफिलनेस लगता है कि कुछ तो कमी रह गई है. जैसे टेस्ट में मैम 675 स्कोर करने के बाद भी लगता है कि नहीं उतना अच्छा होता है. ओके, तो सी, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना कि कुछ कुछ हमारे माइंड ट्रैप्स होते हैं. तो आप क्या कर रहे हो? यू आर मिनिमाइजिंग. यू शुड सेलिब्रेट योर विंस, है ना? छोटे छोटे विंस. ये एक टेस्ट है, अभी तो लंबा असली मेन एग्जाम देना है और उससे पहले और भी बहुत सारे टेस्ट देने हैं, है ना? सो सेलिब्रेट योर विंस. 675 इज अ वेरी गुड स्कोर, बट लाइक मैम सेड, है ना, यू आर अ कैंडिडेट. आप टॉप करना चाहते हो, बहुत अच्छा करना चाहते हो, सिर्फ एक अपने लिए सीट नहीं लेना चाहते. 720 लाना है. एटलीस्ट आपको पता चल रहा है कि कहाँ आपके वीक पॉइंट्स हैं. यू कैन वर्क ऑन दैट. एग्जैक्टली. 45 नंबर कहाँ है? एक और बात कहना चाहूंगी कि जितने मॉक्स होते हैं ना मैम, लास्ट ईयर में मेरे हर मॉक्स में अच्छे मार्क्स थे, पर नीट के टाइम पे मैम अचानक से पेपर का मतलब लेवल ही चेंज हो गया, तो मैम सिलेक्शन 10 क्वेश्चन से रुक गए थे. तो मैम बहुत ज्यादा मतलब एंग्जाइटी हो गई थी पेपर को देखते. वो पेपर के टाइम एंजाइटी होना बहुत नॉर्मल है. इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि लाइफ में कभी भी बेटा स्ट्रेस आ सकता है. अब बच्चे सेम ही थे, वही 20 लाख स्टूडेंट्स वहां पे थे. सबके लिए पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, सबके लिए क्वेश्चंस चेंज हुए. बस जिसने वहां पे उस चीज को पॉजिटिवली लिया, उसने मन में ये सोचा कि मैंने पढ़ा है तो मैं कर ही लूंगा, तो उसने ऑब्वियसली कर लिया होगा. बट काफी बच्चे वहां अपने पैनिक लेवल को नहीं कंट्रोल करने की वजह से अपने ऊपर होता है ना, हम बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं. तो हम उसी चीज की अपनी प्रैक्टिस अभी करवा रहे हैं. मैम आपको वही गाइड कर रही है कि आप इन टेस्ट से मत डरो. कहीं आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ही आप परेशान हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट हर. मैम ने अपना कॉन्टेक्ट दिया. दीज आर जस्ट. हाँ जी, हाँ जी. नमस्ते मैडम. मैडम मैं ये इसके बारे में ये जानना चाह रहा हूँ कि ये हर समय तो बढ़िया से टेस्ट वगैरह पिछली बार भी लगभग 700 के करीब में ले आता था, सब ले आई है सब बार, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाके ये अपने आप को क्यों नहीं उस तरह से पिकअप कर पाती है? अगर मान लीजिए क्वेश्चन हार्ड था तो इसको इस तरह से मोटिवेट अपने आप को होना चाहिए कि या तो शॉर्ट माने हल्का क्वेश्चन को पकड़ के लाना चाहिए या जैसे भी हो, उस चीज को क्यों ये नहीं कर पा रही है, ये थोड़ा सा इसको गाइड कर दीजिए कि ये क्यों, इसके माइंड में क्या हो रहा चलता है. तो इसके लिए एक तो सर स्पेसिफिकली मैं बच्ची से भी बात करना चाहूंगी, है ना, क्योंकि इसका माइंड, हर बच्चे का माइंड अलग है, उसको किस चीज से डर लग रहा है वो मैं इससे जानना चाहूंगी. दूसरी चीज, प्रैक्टिस टेस्ट, जो प्रैक्टिस एग्जाम्स होते हैं, मॉक एग्जाम, पूरा जो फुल सिलेबस वाले होते हैं उनको देखना. सिमुलेटिंग एनवायरनमेंट में भी कुछ कुछ टेस्ट होते हैं, वैसा ही बिल्कुल माहौल क्रिएट किया जाता है मेन एग्जाम की तरह. वो देके देखो. और हम वो भी रिवाइज करेंगे जो प्रीवियस इन्होंने एग्जाम दिया है, उस टाइम पे क्या हुआ था, इनको क्या महसूस हुआ था जिस वजह से परफॉर्म कर नहीं पाए, तो उसका इवैल्यूएशन प्लस प्रैक्टिस टेस्ट के टाइम पे भी क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत बच्चों को एग्जाम एंग्जाइटी हो जाती है, जो अभी हम पिछले बच्चे से भी डिस्कस कर रहे थे, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाती है. तो उससे डील किस तरीके से किया जाए, क्योंकि पूरे साल की मेहनत सिर्फ एक उस परफॉर्मेंस एंग्जाइटी की वजह से चली जाती है ना, पूरी मेहनत. So that can be helped, है ना. I will tell you ways how you can deal with that. तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे तुम्हारे केस में स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एंड देन वील गो अबाउट. क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम यही है. मैक्सिमम बच्चा यही बोल रहा है कि हम पढ़ते हैं, स्कोर नहीं आ रहा है, परफॉर्म नहीं कर पाते, परफॉर्म नहीं कर. हम टीचर्स डेली बेसिस पे यही बोलते हैं कि आप
फाइंड आउट करो कि कहाँ ये चीजें हो रही हैं। पहली चीज आप अपने टाइमर को देखो, स्टॉप वॉच लगा के कि 40 क्वेश्चन थे तो कितना टाइम मैंने लिया। देन आपका माइंड प्रोसेस कैसा चल रहा था, फिर आपने कैसी गलतियां की हैं, उन गलतियों को आइडेंटिफाई करो कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। पैटर्न ऑफ मिस्टेक कैसा है, हर बार टेस्ट में स्टेटमेंट वाले गलत हो रहे हैं या एसरेशन रीजन या कैलकुलेशन वाला गलत हो रहा है या फिर जिसमें डाटा। एक्चुअली मैम कंसिस्टेंटली जितने टेस्ट होते हैं ना नीट से पहले, हर में मैम अच्छा मार्क्स आते हैं। पर मैम एक्चुअली से मैं नीट का पेपर देखी थी ना इस बार का, तो मेरा मतलब फर्स्ट स्टार्ट होता है फिजिक्स से, तो फिजिक्स बहुत लेंदी आई थी मैम। तो वही देख के मुझे लगा कि भाई पूरा प्रिपरेशन गया, पूरा साल में इतना मेहनत, तभी मेरे को 5 सेकंड के अंदर यही सब मैं सोचने लगी। इसको तब से मेरा वो पैनिक ही कंट्रोल करना होगा। सो दिस इज अगेन बेटा माइंड ट्रैप। आप जनरलाइज कर रहे हो, है ना, कि ये पेपर का मुश्किल पार्ट आया तो आगे भी मुश्किल होगा, तो इस ट्रैप में अपन को नहीं फंसना। और ये ना फंसना ये हम कैसे सीखेंगे? प्रैक्टिस टेस्ट देके। प्रैक्टिस टेस्ट में हर प्रकार के आपके एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, तो उससे आपको टेक्निक आ जाएगी कि फिजिक्स अभी डिफिकल्ट लग रहा है तो आगे जाके दूसरा सब्जेक्ट पहले आंसर कर लो, है ना। सो डू थोड़ा सा इसको कोई ऐसा योग माने कुछ ये बताइए ताकि ये अपने आप को थोड़ा देर ऑब्जर्व करके कंसंट्रेट कर सके, माइंड को बैठ के ब्रेन को थोड़ा सा, ताकि ऑक्सीजन। हाँ ठीक है, तो उसके लिए मुझे आपसे पर्सनली बात करनी पड़ेगी बेटा। इन 5 मिनट में तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। नंबर मैम का आपको स्लाइड में मिल जाएगा। काफी बच्चे आप मुझे मैसेज करो, मैं आपसे पक्का बात करूंगी। हाँ, काफी बच्चे पूछ रहे रिकॉर्डिंग रहेगा या नहीं रहेगा। रिकॉर्डिंग भी रहेगा बेटा, और ये जो पीडीएफ है जैसे आपके नोट्स आते हैं ना वैसे ही पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन क्योंकि मेरा एक इम्पोर्टेंट सेशन है मैम। आई हैव टू लीव। हेलो मैम। यस, हाय, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मेरे को ये पूछना था, जैसे कि हम बहुत टाइम क्लास में भी रहते हैं तो आप पढ़ते पढ़ते वो माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है, किसी और मतलब टॉपिक पे चला जाता है। हम पढ़ते लेकिन कंसंट्रेशन वो पूरा हो ही नहीं पाता है क्लास में। हम अपनी तरफ से तो 100% देते हैं, बट वो कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा वो पूछना था मेरे को कि कैसे हम कंट्रोल कर सकें उसको। तो बेटा देखो, एक तो पहले आइडेंटिफाई करो कि डिस्ट्रैक्शन है क्या, है ना। कौन कौन सी चीजों में आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है वो आइडेंटिफाई करो। फिर देखो वो चीजें इंपॉर्टेंट है या नहीं, पढ़ाई के दूसरे टॉपिक्स पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर और एक्सटर्नल चीजों पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना। फिर उस पर काम करना पड़ेगा हमें कि अगर पढ़ाई की चीजों पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो शायद आप सोच रहे हो कि इतनी सारी चीजें कैसे होंगी, अभी ये पढ़ नहीं पा रहे हो, दूसरे टॉपिक्स चल रहे हैं दिमाग में। तो उसके लिए हम एक टाइम टेबल सेट करके आपको सिखाएंगे कि अभी इस चीज पे ध्यान देना है। फिर उसके बाद हम कैसे दूसरे टॉपिक्स बाद में कवर कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर बाहर की चीजें आ रही है, जैसे घर में कुछ हुआ, फ्रेंड्स के साथ कुछ हुआ, वो बातें दिमाग में चल रही है, उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप ग्राउंडिंग टेक्निक, बॉक्स ब्रीथिंग ये यूज करो। 5 सेकंड के लिए सिट डाउन, क्लोज योर आईज, डीप ब्रीथ, 5 सेकंड्स के लिए ग्राउंडिंग टेक्निक करो एंड गेट बैक टू योर स्टडीज। इट विल हेल्प यू रीसेट योर ब्रेन, है ना। जो इधर उधर भटक रहा है वो यहाँ लाने में मदद करेगा एंड इट विल कम विद प्रैक्टिस। मैम ऐसा भी होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा बैकलॉग भी हो जाता है, तो सुबह क्लासेस रहती है, फिर शाम को ये था कि बैकलॉग भी कवर करना है, लेकिन उसके बाद भी क्लासेस रहती है, तो फिर क्लासेस लेते लेते वो बैकलॉग छूटते रहते हैं, फिर और भी बैकलॉग होता ही जाता है वो क्लासेस। देखो बेटा, आपने फोकस किस पे किया कि ये है ये है ये है, आपने पूरा ट्रैप डिस्कस कर लिया। पर अब आप ये भी तो डिस्कस करो, आई एम ए वॉरियर, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। बेटा मैं टीचर हूँ, मैम डॉक्टर है, तो हमारा भी तो शेड्यूल है। अभी मैम अपना टाइम देख रहे हैं कि इनको जाना है। अगर ये ऐसे ही सोचते रहे, अरे कोई नहीं चले जाएंगे, अभी मेरा भी बैकलॉग हो रहा है पीछे मेरा जो नेक्स्ट मुझे काम करना है वो बैकलॉग हो रहा है। सो आई विल रन एंड मैनेज इट, और नहीं हो रहा है तो मैं हेल्प लूंगी किसी से, है ना। आई एम गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम माय फ्रेंड कि ये अभी मुझे काम जल्दी से करना है, मुझे वहाँ जल्दी से। सो बाय हुक एंड बाय क्रुक यू हैव टू टेक हेल्प बेटा। अकेले सब कुछ नहीं लड़नी है लड़ाई, आपके पास इतने सारे हम हेल्पिंग हैंड्स हैं। टेक हेल्प, विल हेल्प यू, पर करना आपको समेटने में मदद करेंगे आपको, करना आपको पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम। कहाँ कांटेक्ट करें? व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं नंबर पे, हाँ, आपका ये नंबर है ना, और ये मेरा इंस्टाग्राम पे भी आईडी है, सो यू कैन एनी टाइम मैसेज मी और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगी। हम डिसाइड कर लेंगे किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। बेटा आप लोग मैसेज ड्रॉप करिएगा, मैम डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। आप सोचो कि मैं बहुत ज्यादा कॉल करना स्टार्ट कर दूं, तो कॉल से ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, ना ही सोल्यूशन आपको जल्दी से मिल पाएगा।
सो मैसेज आप ड्रॉप कर दीजिएगा, जो भी जैसे भी नीडेड होगा मैम विल कॉन्टेक्ट यू, ठीक है। सो अगेन थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, जैसा भी आपका फीडबैक हो आप थैंक यू सो मच एवरीबडी, यू आर अ वंडरफुल ऑडियंस। और मुझे वापस आज मेरी नीट की याद आ गई आप लोगों के साथ बात करके। सो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट। यू ऑल आर गोइंग टू रॉकेट, यू ऑल आर गोइंग टू कम आउट एंड बिकम डायमंड्स। और हमें याद रखना हमेशा, व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर वील ऑल बी अ पार्ट ऑफ सेम फ्रेटर्निटी। ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर बच्चों। इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ आपको मिल गया है, ये सेशन आपको अपने फोल्डर में मिलेगा, मोटिवेशनल फोल्डर नाम से आपके बैच में आ जाएगा, ठीक है। ओके, टेक केयर, ठीक है, बाय बाय।